हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेस। बच्चों, हमने ये जो चैप्टर पढ़ा था इसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे। पहले पार्ट में हमने वाटर के बारे में जाना। नील नदी के द्वारा जो मिट्टी बह कर के आती है समुद्रों में मिलती है। नील नदी के दोनों तरफ जो है जो क्षेत्र बनते हैं उनमें एक समुद्री क्षेत्र हो गया और एक हो गया हरियाली का क्षेत्र। बच्चों, फिर हमने इसके बाद में जो है यहाँ पर देखा कि जो देश गाँव के अंदर जो है मिट्टी और पानी दोनों एक होती है। ज़्यादातर जो साउथ इंडियन का एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि वहाँ पर कृषि के अंदर बहुत ही भूमिका है, जैसे चावलों का उगाना और जगह जगह टैंक्स वगैरह ये बन जाना। फिर हमने बच्चों आगे देखा नेक्स्ट के अंदर, जो देखिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसमें बच्चों हमने जाना था मृदा अपरदन के बारे में, यानी कि सॉइल इरोजन जो होता है वो क्या होता है, सॉइल इरोजन को जो है कैसे रोका जाता है उसके बारे में, बांध का निर्माण करना, वेजिटेशन, उपयोगी पेड़ पौधे लगाना, ऐसा हमने इसमें देखा था। ठीक है बच्चों, इसको दो पार्ट हमने पढ़े हैं। दोनों पार्ट आप जो है पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो है। और अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यह है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों को स्टोरी नहीं है, बस हमारे जनरली जो हमारे सामने होती रहती घटनाएं ये उनके बारे में है। ठीक है ना, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपने अगर ढंग से वीडियो को ध्यान से पढ़ा तो आप क्लास को पढ़ा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। सभी जानते हैं कि पानी जो है जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, हर एक जानवर और हर एक पौधा कंटेन्स ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री एंड कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। क्या करते हैं, समुच्चय मात्रा में, प्रोपोर्शन एक अनुपात रखते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, किसका, पानी का, अपने शरीर के अंदर। यानी उनके शरीर में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से जल जो है पूरी तरह से एक खंड के रूप में जो है भरा होता है। जैसे आप जानते हो पौधे में आज पानी डाल दो, 2 दिन तक आप नहीं डालते हो, वो पौधा मुरझाता नहीं है, वो अपने अंदर एक स्टोरेज रखता है। वैसे भी जानवर भी क्या करते हैं, अपने अंदर जल का जो है एक तरह से एक बड़ा भाग रखते हैं। ठीक है, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part। कहते हैं बिना पानी के जो है कोई भी जो भौतिकीय जो गतिविधियां हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर पानी नहीं बहेगा तो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। वाटर इज, पानी ऑफ कोर्स वास्तव में नेसेसरी यानी कि आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है फॉर एनिमल लाइफ, जीवन जानवरों के जीवन के लिए। वाइल मॉइस्ट इन द सॉइल, और मिट्टी में नमी के लिए, मॉइस्ट होता है नमी, मिट्टी में नमी के लिए। इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि जीवन के लिए और पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए। एंड ट्रीज, पेड़ पौधे आ गए इसमें। दाउ द क्वांटिटी नेसेसरली वेरियस एनॉर्म्यूजली विद द स्पेसीज। कहते हैं कि इस प्रकार की सभी जितनी प्रजातियां हैं जो वास्तव में पानी पर ही निर्भर होती है, उन सभी प्रजातियों के लिए जो है पानी बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग रूप से, हर मात्रा के हिसाब से, हर प्राणी, हर जीव के हिसाब से जो उसको आवश्यकता अनुसार पानी की अलग अलग प्रकार से आवश्यकता होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, आप जानते हो कंजर्वेशन संरक्षण क्या होता है, संरक्षण, और यूटिलाइजेशन होता है उपयोग, और वाटर पानी का। इज 10 फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये क्या है, मानव कल्याण का एक मूलभूत पहलू है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिसन वाटर, जबकि आप जानते हो कौन सा, अपार्ट फ्रॉम आर्टिसन वाटर, यानी कि जो भूमिगत जल है, आर्टिसन वाटर होता है बच्चों, जो भूमिगत जल जो होता है आर्टिसन वाटर, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल केसेज, यानी कि सभी मामलों का क्या है, सभी मुद्दों का एक अल्टीमेट महत्वपूर्ण मूलभूत जो है वो स्रोत है। इज रेन, देखिए वो है बरसात, और स्नोफॉल होते हैं, बर्फबारी जो होती है वो। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजन्स, आप सभी जानते हैं जो ऋतुएं जो होती है वहाँ पर उन पर ही जो है भारतीय कृषि पूरी तरह से निर्भर है। रेनफॉल एंड इट देयर फॉर, कि बरसात जो होती है वो और उसके साथ साथ क्या, वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर एंड इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, जो असफलता है, अनियमितताएं जिनमें पाई जाती है, ये तो आप सभी जानते हो बरसात में होती है। तो कृषि भी जो है इन्हीं पे ही निर्भर होती है, इन्हीं से ही प्रभावित होती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, जो क्या है, मिट्टी का कटाव, ये समस्या है। एंड इनएडिक्वेट
और अनियमितताएं जो चलती रहती है, अपर्याप्त अनियमितताएं या इरेगुलर, वही अनियमितताएं। रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद द ईच अदर, ये बरसात से ही सभी जुड़े हुए हैं, जल से ही जुड़े हुए हैं, वो है बरसात का जल, बारिश का जल। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, कि बहुत सारी तकनीकों को जो है अपनाया जाए ताकि सॉइल मृदा अपरदन को भी रोका जा सके। वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, जो जल को संरक्षण करने में, जल को रोकने में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ इसकी आवश्यकता हो। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑन एंड इन द सॉइल, मिट्टी में जहाँ आवश्यकता हो। एंड सच टेक्निक्स देयर फॉर सर्व ए डबल पर्पज, और ये तकनीक जो होती है इनका दोहरा उद्देश्य हो। इट इज़ एविडेंट, और वास्तव में यही साबित है। हाउ एवर, यद्यपि, दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जहाँ पर वास्तव में ऋतुएं बारिश होती रहती है, ऋतुगत बारिश, मौसमी बारिश से चलती रहती है। एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, और बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो है पानी की जो है जमाव, यानी पानी मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी में बहता हुआ पानी है उनके लिए। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, इसका संरक्षण मतलब एकत्र करना और उपयोग ऑफ दिस वाटर इज़ देयर फॉर अ विटल इम्पोर्टेंस, वही है महत्वपूर्णता वो यही है कि जल का उपयोग कैसे हो, किस तरह से इसको रोका जाए, कहाँ इसका संरक्षण हो। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम, जो बहुत ज़्यादा पानी बह करके चलाता है झरनों से, रिवर्स नदियों से। अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंत में कहाँ जाते हैं ये, सीधा समुद्र में जा कर के मिल जाते हैं। इनक्रेडिबली लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ प्रीसियस फ्लूइड, और आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में, यह विश्वसनीय बात एक इनक्रेडिबली है, बहुत बड़ी मात्रा में फ्लूइड आर दस लॉस्ट ऑफ द कंट्री, एक देश इस अमृत रूपी पानी, यानी पानी को जो है, जो अमृत का रूप है, उसको खो रहा है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, अब देखो जो हार्नेसिंग करते हैं, यानी कि जो इनको उपयोग में लेते हैं हमारी नदियों को, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, जो बहुत ज़्यादा पानी इसका बह करके चलाता है, बर्बाद होता है, इज़ ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये एक महान राष्ट्रीय समस्या है, देश की समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जो वास्तव में एक सोचनीय विषय, चिंता का विषय है। एंड डेल्ट विद द नेशनल लाइन्स, और जिसको क्या है, जो हमारी नेशनल लाइन्स जो है उसमें क्या करना चाहिए, जो नेशनल लाइन्स है उसके लिए जो है हमें बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई, डेल्ट विद एंड कार्रवाई का विषय, कार्रवाई करनी चाहिए। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, बड़े बड़े क्षेत्र, विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब्स, जंगल जो केवल मात्र झाड़ियों में भरे हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, उन्हें उपयोगी बनाना, उपजाऊ बनाना चाहिए। एंड प्रॉस्परियस कंट्री, और ये समृद्धशाली देश, बाय करेजियस, जो जिनके द्वारा साहस, एंड वेल प्लांटेड एक्शन, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लांट एक्शन, योजना के साथ, एक अच्छी योजना के साथ जो है इसका बहुत ही विकास करना चाहिए, उपजाऊ बनाना चाहिए, जिसमें कि स्क्रब्स हो गए, झाड़ीदार, गाँव के क्षेत्र में जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ इनका पॉजिटिवली उपयोग किया जाना चाहिए। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेशन। देखिए क्या बताया गया आगे, क्लोजली कनेक्टेड, अब इससे संबंधित बताया गया है किससे, विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का संरक्षण करना, कंजर्व करना, जो सप्लाई होती है पानी के बहाव की। अब उसमें क्या दिया, इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेशन, जिसमें समस्या, और पानी बह करके चला जाएगा तो समस्या किस चीज़ की आ जाएगी, नज़दीकी समस्या क्या होगी, वो है अफोर्डेशन की। अफोर्डेशन क्या होता है, वन, पेड़ पौधे लगाना, इसको हम कहते हैं वनारोपण। तो वनारोपण जो है, यानी कि पानी की अगर हमें सप्लाई करनी है, संरक्षण करना है, लेकिन इसमें समस्या क्या आ जाएगी हमारी, वन रोपण की। ठीक है, यानी कि वन रोपण करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग, सुव्यवस्थित तरीके से पौधारोपण करना, प्लांटिंग करना ऑफ सुटेबल ट्रीज, एक उपयोगी पौधे लगाना, सुटेबल हो, उचित जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको लगाना। इन एवरी पॉसिबल, जहाँ पर संभव हो सके वहाँ पर इन पेड़ों को लगाना, और एवरी इन इम्पॉसिबल एरियाज, और जो असंभवित क्षेत्र हैं वहाँ भी जो है पौधारोपण करना, तभी क्या होगा, हम जल को जो है अच्छे से संरक्षण कर सकते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन
कॉल्ड सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। और ये जो विकास जब होगा इन चीज़ों का, जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, अच्छा वहाँ पर जो विकास होगा उसमें क्या होगा, व्हाट वन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, इसको क्या बोला जा सकता है, हम कहें तो एक सभ्य जंगल, एक व्यवस्थित जंगल जो है उस नाम से जो है पुकारा जा सकता है। कि जब हम पेड़ पौधे लगाएं जहाँ संभावित क्षेत्रों में और असंभावित क्षेत्रों में, तो जब इन पेड़ पौधों को लगाया जाएगा तो ये जो क्षेत्र जब हो जाएंगे तो एक सिविलाइज फॉरेस्ट हो जाएंगे, मतलब कहे तो एक सभ्य सुव्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित जंगल कहलाएंगे। और क्या बताया बच्चों, एज डिस्टिंगाइज्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड। अब वो कैसे उनसे अलग बताया है, भिन्न एकदम डिस्टिंगाइज्ड बताया है, किस चीज़ से लेकर किस चीज़ को लेकर के, जो जंगल जो होते हैं बिल्कुल कौन से, वाइल्ड एंड अनटेम्ड। मतलब कहे तो हम एक बात कहें कि जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर हमने पेड़ पौधे तो लगा दिए, लेकिन जो जंगल जो अव्यवस्थित है, बिल्कुल वाइल्ड है, अनटेम्ड है, उनसे क्या किया गया है, उसको अलग बताया गया है। और क्या है वो, कहाँ पर अलग क्यों बताया गया है, कि किस तरह बताया, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया। जिसमें क्या है, अनटेम्ड जंगल जो है वो तो है ही है, इज़ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि पौधारोपण जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन चलता रहता है, पहाड़ों से मिट्टी बहकर के आते थे सीधी समुद्रों में, नदियों में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये पानी जो है रुक जाता है, पानी जो है रुकता नहीं है और बह करके चला जाता है, और फिर समस्या आती है मृदा को, मिट्टी को, तो मिट्टी रहती नहीं है, तो हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते। तो जहाँ तक संभव हो उस क्षेत्रों में, जहाँ संभव हो उस क्षेत्रों में लगा करके हम सुव्यवस्थित जंगलों का विकास कर सकते हैं। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। देखो क्या बताया गया, ऐसे प्लांटेशंस, ऐसा जो जब हम पौधारोपण करेंगे, इस तरह के जो पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से क्या है, साबित कर देगी। प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, अनटोल्ड वेल्थ होती है वसीम, बहुत सारी संपदा जो होते हैं ना, एक तरह से हम कहेंगे अटोल्ड वेल्थ यानी कि असीम बहुत सारी संपदा टू द कंट्री, देश के लिए जो है क्या एक स्रोत बन जाएगा संपदा का। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी पौधारोपण करने से, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो आप इसको जो अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो कैसे क्या करेंगे, दे वुड चेक सॉइल इरोजन, इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एंड कंजर द रेनफॉल्स, और संरक्षण किया जा सकता है, किसको, रेनफॉल को, बरसात को, ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोविंग अवे द टू वेस्ट, जो देश के अंदर जो बारिश होती है उसका पानी जो बह करके जाता है उसको भी रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप भी अंडरलाइन लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाई टू चीप फ्यूल, जिससे क्या होगा, हमें आवश्यक जो सप्लाई, जो क्या बोलते हैं, जो होती है ना, वुड प्रोवाइड, जो उपलब्ध कराएगा, द नेसेसरी सप्लाईज, जो हमें आवश्यक जो होने वाले हैं वह हमें क्या करेगा, उनको देगा, सप्लाई करेगा। द चीप फ्यूल, सस्ते सस्ते ईंधन देगा, यानी जब पेड़ पौधे होंगे, लकड़ियाँ होंगे, तो उससे हम क्या करें, सप्लाई करें, हमें उपलब्ध करेगा, आपूर्ति करेगा, पहुँचाएगा सस्ते ईंधन। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। आप देखिए इस प्रकार क्या करेगा, 10 इस प्रकार रेंडर अननेसेसरी, जो कहते हैं ना अनावश्यक रूप से, जो किसी को रोक देना है, अनावश्यक रूप से, जो हम लोग फार्म यार्ड, जो क्या होता है फार्म यार्ड, जो होता है ना, इसको बोलते हैं मैन्योर, होता है खाद। तो क्या करेगा इसके अंदर, इस तरह से क्या होगा, जो खेतों के अंदर जो खेतों की जो खाद के जो ईंधन जो होते हैं, यानी कि जो फार्म यार्ड मैन्योर, उनमें जो ईंधन होते हैं, जो काम आने वाला जो फ्यूल होता है, वो क्या है, किसी न किसी रूप में क्या होगा, जो उनका रूप बदला गया है, कंजर्व करना, संरक्षण किया गया है, वेस्टफुल बेकार का पानी, तो उसको अनावश्यक रूप से तो क्या कर देगा, अनावश्यक बना देगा और उसको रोक देगा। यानी कि कहने का मतलब जो वेस्टफुल कंजर्व हो रहा है, बेकार का जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, उस कचरे को भी हम काम में लेकर के जो है उसको खाद के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक दी है कि जो हम क्या करेंगे, अफोर्डेशन करेंगे, पौधारोपण करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। 10 इस प्रकार देखिए,
द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो सबसे ज़्यादा बताया गया है कि आवश्यकता क्या है कंट्रोल नियंत्रण करने की, किसको? मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के मूवमेंट को, जो पानी का जो बहाव है इस मूवमेंट को जो है हमें रोकना होगा। पानी का जो मूवमेंट है, जो पानी के अंदर गति हो रही है, पानी जो बहकर के आ रहा है, इसको रोकना। एंड कंजर्व इट सप्लाईज, और इसकी आपूर्ति का संरक्षण करना है, ये हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पज़ ऑफ वैल्यू टू द लाइफ, जिसके लिए क्या बताया गया है इसको? सब्सिडरी पर्पज़, मतलब बहुत ही सब्सिडरी होता है बच्चों एक तरह से ना के बराबर, गौण जिसको हम कहते हैं ना, पर्पज़ यानी उद्देश्य। मतलब क्या है? कैन ऑल्सो सर्व, जो वास्तव में क्या करते हैं? उपलब्ध करा सकता है किस चीज़ के लिए? मतलब पूरा कर सकता है उन गौण उद्देश्यों को। कौन से गौण उद्देश्य? द वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, जो गाँव ग्रामीण, कंट्री साइड होता है ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड क्या होते हैं? गाँव के अंदर, गाँव के अंदर जो है पानी की जो आपूर्ति जो होती है, जीवन चल रहा है वहाँ का, जीवनचर्या है, तो उसमें गौण उद्देश्य को भी क्या कर सकता है? ये पूरा कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? द मेजर नेसेसिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है? पानी के जो बहाव है उसको रोकना, और कंजर्व करना, संरक्षण करना उसको, और उसकी सप्लाई आपूर्ति जो होती है उसको रोकना। जो क्या हो सकता है? कैन ऑल्सो बी सब्सिडरी पर्पज़ ऑफ वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, जो क्या कर सकता है? देश ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन है उस कीमती जीवन को क्या कर सकता है? जो जीवन है उस कीमती जीवन को, जो गौण उद्देश्य को, कीमती जीवन के गौण उद्देश्य को पूरा कर सकता है। सब्सिडरी पर्पज होता है गौण उद्देश्य। बाय द चीपेस्ट फ्रॉम द इंटरनल ट्रांसपोर्ट, अब देखिए बताया गया है इसके माध्यम से सबसे सस्ता जो है आंतरिक ट्रांसपोर्ट। आप सभी जानते हो जलयान जो होता है, नावों से जो होता है, ये सबसे सस्ता पड़ता है ये ट्रांसपोर्ट। इन अ कंट्री इज बाय बोट, जो देशों में होती है नावों के द्वारा, बोट के द्वारा। एंड बारगीज थ्रू कैनल एंड रिवर्स, और इनका जो चलता रहता है, बारगीज होती है, जो ये होती है ना लंबी लंबी नावें होती है, बारगीज बच्चों किसको बोलते हैं? लंबी लंबी जो नावें होती हैं उनको हम बारगीज बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? कैनल्स, नहरों के माध्यम से और रिवर्स के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट जो बताया गया है, ये सबसे सस्ता साधन है। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स, अब आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं हम सुनते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में, ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शंस, क्या कि सड़कों का और रोड के कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है? पानी के अंदर कोई चीज़ निर्माण थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। तो जहाँ पर ये बहाव क्षेत्र होता है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ चलता है। बट फार टू लिटल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवे ऑफ इंडिया, किंतु हम इस चीज़ से बहुत दूर हैं। क्या? टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवे ऑफ इंडिया, कि पानी भारत के अंदर जो है, जो आंतरिक जलयानों का विकास कहीं हुआ हो, आपने कभी सुना हो, वो ना के बराबर सुना होगा, मतलब सुना ही नहीं होगा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया इस पैराग्राफ में, जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो नाव, जहाज, बारगेज, बोट, शिप्स वगैरह जो होते हैं, ये हमारे लिए सबसे सस्ते साधन बताया, जो रिवर और कैनल, नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से चलता है। ठीक है बच्चों। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर, अब मैंने पहले ही बताया था हार्नेसिंग, जो पहले ही बताया कि काम में लेना। हार्नेसिंग क्या होती है? काम में लेना। और वाटर सप्लाई ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो चलता है कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के माध्यम से। यानी कि कौन सा होता है ये? हाइड्रो, जानते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है जल विद्युत, जिसको हम कहते हैं जल विद्युत। यानी इसका संभव है पानी का जो सप्लाई होती है, पानी की जो आपूर्ति होती है, उसको हार्नेस करने की, कम करने की, और पानी के हार्नेस को कम करने की जरूरत किस चीज़ पड़ेगी? मतलब कौन कर सकता है? वो करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जल विद्युतीकरण। द अवेलेबिलिटी ऑफ, अब ये जो उपलब्धता है किस चीज़ की? पानी के अंदर जो क्या चलती है, उपलब्धता जो होती है ना पानी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर की, यानी जल विद्युत की, यानी विद्युत ऊर्जा की, वुड मेक ए ट्रिमेंडियस डिफरेंट। अब ये क्या है? बहुत अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। ट्रिमेंडियस डिफरेंट है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अंतर है। टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, देहाती जीवन के अंदर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो इसमें बताया गया ट्रिमेंडियस। देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रिमेंडियस डिफरेंट बताया कि बहुत ज़्यादा प्रभाव, जिसको हम कहें ना अंतर लाया है।
यानी बहुत अधिक अंतर जो है वो ला सकता है। वो कौन ला सकता है? वो इलेक्ट्रिक पावर ला सकता है। इलेक्ट्रिक पावर भी कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसके माध्यम से ये बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा जीवन ला सकता है। और क्या है? एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, और योग्य बना सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस, भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर, यानी अलग अलग प्रकार से क्या करता है कि उनको सक्षम बना सकता है, उनको इनेबल तरीके से जो है इनेबल करता है, सक्षम बना सकता है। वो भी कैसा? यहाँ पर है सक्षम बना सकता है। वो भी किस तरह से? ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण इकोनॉमी है, यानी देहाती जो आर्थिक दशा है, अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको सुधार सकता है। इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर। अब इससे क्या बताया? ये बिल्कुल सक्षम बनाता है अंडरग्राउंड वाटर के साथ साथ भूमिगत जल जो होता है उसको, किस चीज़ में? टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट, कि वर्तमान समय के अंदर जो है क्या बनाएगा? इसको सक्षम बनाएगा। अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के लिए उसे सक्षम बनाएगा। और क्या करेगा? दस हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, और इस प्रकार जो है ओवरकम हो सकते हैं, मतलब दूर की जा सकती है इसकी सहायता से परेशानियों को। कौन सी? अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, जो अनियमित रूप से जो उत्पन्न हो रही है, जो बिल्कुल बेकार की जो समस्याएं आ रही है उनको जो है उनसे दूर कर सकता है। और इन एडिक्वेट ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई, और कम कर सकता है इस प्रकार की जो अपर्याप्तता होती है, जो आपूर्ति होती है, जो परेशानियां उत्पन्न होती है, उनको क्या कर सकता है? बिल्कुल सहायता प्रदान कर सकता है। उनसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में जो इनएडिक्वेटी आ रही है, यानी कि अपर्याप्तता आ रही है, उनसे उनको छुटकारा दिलाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? यहाँ पर वो देखो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक बताई है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इसका प्रभाव बताया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है इसके माध्यम से शहरी इकोनॉमी ये रूरल इकोनॉमी है उसको अच्छे से इकोनॉमी को मजबूत और उन्हें ग्रामीण लोगों को सक्षम बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इन वन सेंस। अब देखिए एक तरफ हम बात करते हैं, यानी कि एक अर्थ में बात करें तो वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, कि पानी क्या है? सभी द्रव्यों के समान है। इन अनदर सेंस, और दूसरे पहलू में बात करें, पहले पहलू में तो लिक्विड्स बताया कॉमनेस्ट ऑफ मतलब सामान्य, दूसरे पहलू में क्या बताया? इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड, यह असामान्य लिक्विड में से एक है। विद अमेजिंग किसमें? प्रॉपर्टीज, बिल्कुल अमेजिंग आश्चर्यजनक जो है, बिल्कुल अमेजिंग प्रकार के जो एक अपने अंदर क्या रखता है? प्रॉपर्टीज, एक संपदा है। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर, जो अपने आप में क्या है? एक जिम्मेदार है, किसमें? अनोखी ताकत को लिए हुए हैं। फॉर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, कैसी जिम्मेदारी ले रखा है? व्यवस्थित तरीके से चलाने की जानवरों को और प्लांट लाइफ, यानी कि पेड़ पौधों को, यानी वनस्पति को जो है उनको, और जीव जंतुओं को बनाए रखने की इसके अंदर क्या है? एक अजीब तरह की क्षमता इसके अंदर, यूनिक पावर है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, और जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करें यानी कि पता लगाएं, कहने का मतलब एक रुचि दिखाएं इसके अंदर, ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, प्रकृति में और जल संपदा के अंदर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर यानी कि जो जल जो है, पानी जो है, उसकी संपदा, प्रॉपर्टी के अंदर क्षमता ही होती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जल संपदा जो होता है, अगर हम इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करें तो क्या होए? हम लोग इसका इन्वेस्टिगेट करके, इसके बारे में जांच पड़ताल करके, प्रकृति का या जल के जो है जो प्रॉपर्टीज़ को हम बच्चों एक बात और बोल सकते हैं, इसको विशेषताएं कह सकते हैं, गुण कह सकते तो पावर, जल के गुणों को पता लगाएं, इन्वेस्टिगेट करें, प्रकृति के गुणों का पता लगाएं। इज़ देयर फॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, और यदि इसमें दिखाया जाए क्या चीज़? वैज्ञानिक रुचि की, वैज्ञानिक रुचि दिखाई जाए, वो भी कैसी? हाईएस्ट, उच्चतम श्रेणी के अंदर। यानी प्रकृति की अगर जांच करें, पानी के गुणों की अगर जांच करें, तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी वैज्ञानिक रुचि दिखाने की। समझ में आया? पानी को सबसे पहले कॉमनिस्ट बताया, जिसमें सभी द्रव्यों के समान जल है, और अनकॉमनिस्ट में क्या बताया? पानी के गुणों के बारे में बताया, और पेड़ प्रकृति जो है, वनस्पति जो है, उसके गुणों का अगर पता लगाना हो तो ज़रूरत पड़ेगी वैज्ञानिक रुचि की। एंड इज फार फ्रॉम, जबकि क्या है? ये फार फ्रॉम है। फार फ्रॉम का मतलब आप जब भी जानते हैं, बिल्कुल दूर है, किससे? बीइंग एन एग्जस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च,
यानी कि जो अनुसंधान जो हो रहे हैं, यानी रिसर्च अनुसंधान जो है उन क्षेत्रों से क्या है, काफ़ी दूर है। यानी कि जो एग्जिस्टेड समाप्ति होती है, और रिसर्च क्षेत्र फील्ड यानी कि हम बात करें यहाँ पर बहुत फार फ्रॉम यानी कि दूर है, किससे, जो अनुसंधान के क्षेत्र हैं उनकी समाप्ति से काफ़ी दूर हैं। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट में एक बात बताई गई, वैज्ञानिक रुचि दिखाएं, कि वैज्ञानिक रुचि दिखाए, लेकिन साथ साथ क्या बताया कि और अनुसंधान के क्षेत्र की समाप्ति से काफ़ी दूर है, क्योंकि वैज्ञानिक रुचि दिखाते नहीं, गुणवत्ता चल रही है लेकिन कोई रुचि नहीं है इतनी, और अनुसंधान क्षेत्र रिसर्च सेंटर जो चल रहे हैं वो काफ़ी समाप्ति में मतलब इसकी समाप्ति में काफ़ी दूर हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर, लिखा हुआ था सीवी रमन का, देखिए ये दे रखा है सीवी रमन। अब आप इसे पहले के 2 वीडियो और हैं इसके क्लास जो है, आप इसे ढंग से देखिएगा, और हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, तो वाटर का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक गुड डे, गुड बाय।